पढ़ेंगे 11.1 अभ्यास क्लास 10। इसमें वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर आज 4 पढ़ना है और पहले हम लोग 1 से लेकर 3 तक पढ़ चुके हैं और हमको यही जानना है कि आगे क्वेश्चन क्या है। थोड़ा सा चेंज हुआ है क्वेश्चन पहले की अपेक्षा। और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तिरछा निकालना है था 1, 2, 3, लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ हट के दिया है। तो हम जानेंगे कि वर्ड इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है सब। तो 10 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, वृत्त की जीवा, तो हमारा 10 मीटर त्रिज्या ये हो गया आपका AO और OB, ये हमारा वृत्त की त्रिज्या हो गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर। जीवा केंद्र पर एक समकोण अंकित करती है। केंद्र हमारा वृत्त का केंद्र वो है, वहां हमारा समकोण अंकित करता है। समकोण मतलब 90 डिग्री, यानी यहाँ कोण बन रहा है हमारा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री समकोण बन रहा है। तो निम्न का क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो इसमें से हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है निम्न का। तो निम्न में यहाँ 2 सवाल दिया हुआ है। संगत लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड। इस फिगर में हम देखेंगे तो 2 तरह का वृत्तखंड है। आपका ये जो जीवा है सो वृत्त को 2 भाग में बांटता है। तो आपका ये जो है एक अलग वृत्तखंड है और ये बड़ा वाला जो है सो दीर्घ वृत्तखंड है। तो हमारा क्वेश्चन है पहले नंबर में संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो संगत लघु वृत्तखंड यानी हमें जो चाप द्वारा जो खंडित किया गया है वृत्त को, खंड मतलब बांटा गया है, तो इसी भाग का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले नंबर सवाल के लिए हम लिखेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त की त्रिज्या 10 है और आपका ये आपका कोण जो है केंद्र पर केंद्र का कोण 90 डिग्री। केंद्र में समकोण भी लिख सकते हैं या केंद्र का कोण 90 डिग्री। तो लिखेंगे संगत 1 नंबर सवाल का होगा संगत लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, यानी इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर तो हमें पहले पूरे का क्षेत्रफल निकालना है और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देना है। तो लिखेंगे तिरछखंड AO BQ, यहां हम Q भी ले सकते हैं। तिरछखंड AO BQ का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। तो हमारा AOBQ का क्षेत्रफल यानी तिरछखंड का क्षेत्रफल। तो तिरछखंड का क्षेत्रफल हम लिख सकते हैं थीटा बटे 360 डिग्री गुणे पाई r स्क्वायर माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। ये समकोण त्रिभुज है तो हम इसको 2 तरीके से हल कर सकते हैं। 1/2 अलग अलग ऊंचाई, या फिर हम लिख सकते हैं 1/2 r स्क्वायर साइन 90 डिग्री।
ये फॉर्मूला हम सेट करेंगे तो मेरा वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसमें आर आर को हम दोनों तरफ सेम मिल रहा है, इसको हम आर बाहर कर लेंगे। फिर थीटा, थीटा का मान मेरा कितना है 90 डिग्री, 90 डिग्री लिखेंगे बटे 360 डिग्री, फिर लिखेंगे गुने आर। आर का मान यहाँ लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से, यानी पाई का मान होगा। आर को बाहर निकल गया, पाई का मान 3.14। क्वेश्चन जैसा बोलता है उसके अनुसार लेना है। तो यहाँ लिखेंगे 3.14 माइनस 1/2 आर स्क्वायर आपको बाहर निकल गया। फिर साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। हम लोग पिछला 9.1 त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ चुके हैं अभ्यास में। अब आगे आप यहाँ आर स्क्वायर का मान यहाँ बैठा सकते हैं। आर का मान 10 है तो 10 का स्क्वायर। फिर आपका इसको काट सकते हैं, 9 9 चौका 36। फिर आपका इससे भाग लगेगा, यहाँ लिख सकते हैं 3.14/4 माइनस 1/2। तो 10 का 100 हो जाएगा। ये दोनों एलसीएम निकालेंगे, यहाँ 4 होगा, 3.14 माइनस 2 4, तो यहाँ 2 हो जाएगा। फिर यहाँ 100 गुने, इसको घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 1.14/4। तो 25 चौक 100। फिर 1.14 को 25 से गुणा करेंगे, 25 चौक 100 यानी 4 बाकी 2, 5 2 7, 5 5 में 10, 4 में 8, 2 2 0 8 5 5 2 7 8 2, यानी मेरा आया इसको इससे गुना किए तो आया कितना 28 और भाग है ना, तो मेरा आया 25, हाँ 28.50 सेंटीमीटर। ये आपका पहला का वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल गया। तो इस तरह से ये आपका हल निकला पहला का। अब निकालना है संगत वृत्तखंड। संगत वृत्तखंड, तो इसको मिटाना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन मेरा आया 28.250 वर्ग सेंटीमीटर। अब दूसरा बनाना है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी बड़ा वाला वृत्त के बड़ा भाग का क्षेत्रफल। तो इसके लिए फॉर्मूला सेट होगा और फार्मूला सेट के द्वारा हम इसको आसानी से बना सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर संगत वृत्तखंड क्षेत्रफल, यानी हमारा वृत्तखंड बड़ा है तो हम देख सकते हैं 360 डिग्री माइनस थीटा बटे 360 डिग्री गुणे पाई स्क्वायर। तो यहाँ 360 डिग्री माइनस थीटा का मान निकालना है 90 डिग्री बटे 360 डिग्री गुने पाई का मान, पाई का मान हमेशा रखना है 22/7 लेना है, 3.14
4। अगर आप थोड़ा सा यहाँ मिस कीजिएगा आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ आपको लिखा हुआ है 5.3.4, तो यहाँ लिखें 3.11 गुने आर। आर का मान यहाँ दिया है 10/10। तो इसको घटाएंगे, 0 में 0, फिर 16 में 9 गया, 16 270/360 गुने ये 10 और ये 10 इससे गुना होगा तो ये पॉइंट हट जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 314। 1 0 1 0 9 से काटिए, 9 3 27, 9 चौका 36। 3 को यानी मेरा कितना है 3 गुने 314/4। इसको चाहेंगे तो फिर काट सकते हैं 2 से, क्योंकि इस संख्या के इकाई संख्या में सम संख्या है। 2 से काट लीजिए, 2 दूनी 4, 2 के 2, 2 बचे 10, 2 बचे 14। अब इसको गुना कर दीजिए, 3 शक्ति 28 का 1, बाकी 2, 5 15, 2 17 7, बाकी 1, 3 4, 4 से 71 बचे 2। शक्ति 28 का 1, 17 17 7, बाकी 4। अब इसको भाग लगाएंगे, 4 से 78 बटे 2 से 2, 2 दूनी 4, 2 दिया 6, फिर ये 2 बचे 10 पॉइंट 1 0, 2 बचे 10, 2 दिया 6, 11, 2 बचे 10। हाँ, आगे मेरा आंसर आया 235.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आसानी से ये क्वेश्चन बन गया। और इस तरह से हम सूत्र के माध्यम से बैठाने पर और गुना